चाहेंगे कि भारत का विरोधी कभी भी भारत का नहीं हो सकता है। जैसे जयचंद को कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर रहा है। कभी आपने कभी देखा है कि जयचंद का जयकारा लगाते हुए कभी देखा आपने? लेकिन औरंगजेब के लिए मुसलमान लगाते हैं। जिस दिन ये मुसलमान भाई एक बात देखो और आगे औरंगजेब का बहिष्कार करेंगे ना, ये देश मजबूत हो जाएगा। मतलब भाजपा का विरोध करते करते मुंह में बवासीर हो गई है लोगों के, ठीक है, बकवास करने पे। और वो संसद में कह रहे हैं, राज्यसभा में कह रहे हैं कि भैया राणा सांगा जी गद्दार थे। अबे राणा सांगा के विषय में समझो तो कि जो उस समय भी साले गद्दार थे, जो उनकी सेना में साले लड़ाई करते थे, आज भी ऐसे बुकलंडूस हमारे अगल बगल हैं जो उन्हीं की बात करते हैं। तो हे भगवान, इन सब के मुंह में कीड़े पड़े, इनके कैंसर हो। वर्तमान समय में गड़े मुर्दे आखिर क्यों उखाड़े जा रहे हैं? सरकार क्यों उखड़वा रही है? इसका क्या कारण हो सकता है? ये हिंदू मुस्लिम की जो नहीं है, हाय हाय कराने के लिए उखाड़ी जाए। इसलिए कि मालूम है हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़े, उसके में फिर भाजपा की सरकार आए। भाई चक्कर का मैं भी सिराज अहमद शेख हूँ, मेरा नाम है सिराज अहमद शेख। उसके बाद में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपस में हाय हाय हो। पहले सुन लीजिए, मैं सरकार को लेकर नहीं चलता। मैं एक भाईचारा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब अपने भाई हैं, है ना। उसके बाद में ये क्या है, ये खाली जो नहीं है हिंदू मुसलमान को देखो जो नहीं है, बीजेपी लड़वा रही है। किस बात की लड़वा रही है भाई? लड़वा रही तो आप लोग सुनिए सर, सुनिए। रकाबगंज चौराहे पे एक मंटू सभासद हैं, उनने रिजाइन दे दिया, बीजेपी के हैं। क्यों दे दिया उनने रिजाइन? अपना सभासद तो रिजाइन देते रहते, क्या फर्क क्यों दिया? वो सरकार भाजपा की, भाजपा के सभासद दे रहा है। आप ये देखिए, वो कह रहे मेरे खजाने में है ही नहीं कुछ, वो गलियां सड़क वहाँ की बनवा नहीं रहे। तो भाई जनता ने उसको वहाँ का वोट दिया ना, तो सभासदी को तो बोलेंगे हैं। अब वो कह रहे मेरे पास कुछ है ही नहीं, उसने जाके रिजाइन दे दिया जाके। वो बीजेपी का सरकार, बीजेपी की सरकार बनी हुई है। सीधा सा सवाल है, देखिए भाई साहब भी खड़े, इनसे पूछे। एक सीधा सा एक सवाल है कि वर्तमान में लोग जी रहे हैं, औरंगजेब राणा सांगा वो तो चले गए ना, अंग्रेजों से पहले के मामले थे। अंग्रेजों की भी नहीं कोई बात कर रहा है। इनको इन मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? इनसे लाभ क्या मिल रहा है? अच्छा, अब मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुर्दा उखाड़ कौन रहा है? महाराष्ट्र का एक ऐसा नेता, उसने औरंगजेब की का बहुत महान है, ठीक, बीजेपी का आदमी नहीं था। जब नाम बता दो किसने उखाड़ा, ठीक है। अरे वो कौन आदमी का आदमी पता नहीं कौन है, ठीक है। उसने ये बकवास करी, जब उंगली करोगे तो जवाब मिलेगा। तो भैया पहले उन्होंने औरंगजेब, बिल्कुल उन्होंने जिंदा किया, ठीक है। तो जिंदा किया कि औरंगजेब तो महान थे, ठीक है भैया। कैसे महान थे? जो अपने 3 भाइयों का सर काट के, ठीक है, अपने बाप के सामने पेश करता है, अपने बाप को 15 साल कैद में रखता है। अंग्रेज का महिमा मंडन, अंग्रेज का महिमा मंडन। सुना करिए, सुना करिए, सीधा मुद्दा है, क्यों लगाए? सुना करिए, वो महान कैसे है, ठीक है। वो महान कर रहे, जब उन्होंने चिंगारी दी है तो आग लगेगी, ठीक है। तो भाई शिवाजी हमारे मतलब अच्छे देशभक्त, कौन से लड़े? शिवाजी अपना महान हुए। अच्छा, उसके बाद में ये एक समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, असल में इन लोग के मुंह में बवासीर हो गई है, ठीक है। बवासीर आदमी के कहीं और होती है, लेकिन इनके बवासीर हो गई, ठीक है। अभी ये बवासीर वाला आदमी बोल रहा है। हाँ, इनके असल में बवासीर हो गई है। मतलब भाजपा का विरोध करते करते मुंह में बवासीर हो गई है लोगों के, ठीक है, बकवास करने पे। और वो संसद में कह रहे हैं, राज्यसभा में कह रहे हैं कि भैया राणा सांगा जी गद्दार थे। अबे राणा सांगा के विषय में समझो तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितनी बार हराया है, कितना क्या है। लेकिन नहीं, देखो एक तो ऐसे नहीं, रुको एक मिनट, सुनते जाओ, बराबर डिबेट। भैया देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोला गया ना, अभी उस बयान को हटाया नहीं गया, इसका मतलब कुछ जरूर सही होगा उसमें। कौन सी पंचायत? कहाँ हुई पंचायत बताओ? राज्यसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी सदन। इसीलिए वहाँ से बयान हटाया नहीं गया, वो ऐसे पड़ा है। हटाया नहीं है, इसीलिए बकवास करी है, ठीक है। तो हम तो अरे भाई वहाँ बयान हटा दिया जाता कोई नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ऐसे आदमी के ऊपर रामजी लाल सुमन के भगवान मुंह में कीड़े पड़ जाएं, इसके मुंह में कैंसर हो जाए और ये मौत मांगे और बिस्तर पे पड़ा रहे,
ठीक है, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग को लागू करके, ठीक है, 2 साल तक बिस्तर आप कहाँ चलती है? नहीं 2 साल में बिस्तर पे पड़ा रहा, ठीक है। उसने उसको नहीं सोचा कि अपर कास्ट के लोग जिन्होंने तमाम आत्महत्याएं करी थी, अच्छा एक शराब पाकिस्तान को भी दो, उसके मुंह में भी कीड़े पड़े। चलो जल्दी से नहीं हमको चीन पाकिस्तान, अच्छा कुछ बुकलंडूस ऐसे हैं हमारे ही हिंदुओं में, ठीक है, जो उस समय भी साले गद्दार थे, जो उनकी सेना में साले लड़ाई करते थे, आज भी ऐसे बुकलंडूस हमारे अगल बगल हैं जो उन्हीं की बात करते हैं। तो हे भगवान, इन सब के मुंह में कीड़े पड़े, इनके कैंसर हो, ये साले मौत मांगे, इनको मौत ना मिले। अच्छा जो अंग्रेजों की सरकार में मतलब जो उनकी सेना, अंग्रेजों की जब सरकार थी तो कोई डीएम बना था, कोई एसडीएम बना था, भारत के ही तो लोग थे। मंगल पांडे का ही नाम ऐसा मिलता है जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। नहीं उन्होंने कहा हम नहीं मानते अंग्रेजी सरकार को, उनके लिए भी कुछ है क्या? देखो वो सेना में आया, ठीक है, होता क्या था कि हिंदुस्तानी एक मानसिकता है, एक 15 से 20% आदमी हमेशा शुरू से आखिर तक देशभक्त रहा है, जो हमेशा लड़ता रहा है, लेकिन 85% उनको थोड़ा सा असर भी मिल जाए, थोड़ा सा पैसे मिल जाए, थोड़ा सा ये मिल जाए तो उनके लिए लड़ते रहे। मतलब 10,000 बाबर के साथ में आए थे, ठीक है, और वो शासन कर रहे थे, और हमारे लोग हिंदू को मार रहा था, मुस्लिम को मार रहा था। मतलब हमारे यहाँ के आज भी गद्दार 50% ऐसे हैं जो उन्हीं की बात करते हैं, गद्दार हैं। एक और बात आ देखिए, पाकिस्तान में जो है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत के एक नेता ने बुलवा लिया था, उसके बारे में कुछ कहना है? क्या चीज? भारत का जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जांच के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईसीआई को बुला लिया था। भारत का एक बहुत बड़ा नेता था, उसके बारे में कुछ बोलना है? नहीं हमारे संज्ञान में नहीं है। आपके संज्ञान में बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है ऐसा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। कोई संज्ञान? हाँ, इतना संज्ञान में है। अगर जिसने बुलाया था उसके बारे में कुछ बोलना? मेरे संज्ञान में है कुछ बोल, जो यासीन मलिक, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की हत्या का दोषी था, हजारों हिंदुओं की हत्या का दोषी था। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी उनसे हाथ मिला रहे थे, वाह बेटा खूब हिंदुओं को मारते रहो। और मेरा एक देखो, आप देखिए बहुत बढ़िया है बोल रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है, हाँ, जम्मू कश्मीर में जिस नेता ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बुलवाया होगा, उसके लिए कुल मिला के ऐसे नेताओं के लिए कुछ कहना चाहिए? नहीं हमारी पार्टी के लोग बुलाया, पार्टी के लोग ऐसा करते ही नहीं है। आपकी पार्टी को नहीं कह रहे, आपकी पार्टी को कहीं नहीं रहे, आपकी अधूरी जानकारी है, आपको कहीं नहीं, नहीं आपकी अधूरी जानकारी है, ठीक है, अधूरी जानकारी है, अधूरी जानकारी। राष्ट्रभक्त इस समय पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रपति। आप तो एडवोकेट हैं, सीधे क्लियर कर दें, शायद भाई साहब को जानकारी नहीं, वैसे तो उम्र तो इतनी ज्यादा, इतनी कम भी नहीं है कि इनके शासन ये समझदार ना रहे हो। जम्मू कश्मीर में जांच के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को देश के ही बड़े नेता ने आमंत्रित किया था। नाम नहीं लेना चाहेंगे, लोगों को कुछ हो सकता है बुरा लग जाए, ऐसे नेता पे क्या बोलना? नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक लाइन में आपको संदेश देना चाहेंगे कि भारत का विरोधी कभी भी भारत का नहीं हो सकता है। जैसे जयचंद को कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर रहा है, कभी आपने कभी देखा है कि जयचंद का जयकारा लगाते हुए देखा? कभी देखा आपने? लेकिन औरंगजेब के लिए मुसलमान लगाते हैं। जिस दिन ये मुसलमान भाई, एक बात देखो और आगे, औरंगजेब का बहिष्कार करेंगे ना, ये देश मजबूत हो जाएगा। लगाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इनको वोट चाहिए, तन है भारत, हमारा भारत खड़े हो जाते हैं। इस देश का विरोधी, जैसे विदेशी आक्रांता आए थे, वो आपने अभी बढ़िया एक लाइन कही, उसको दोबारा बोलिए। जी, भारत का विरोधी कभी भारत के लिए आदरणीय नहीं हो सकता है। जयचंद का उदाहरण दे दिया, जयचंद दिया, चाहे वो औरंगजेब हो। बस एक और बात याद है, जी जयचंद को कोई हिंदू स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। अरे तो यार, राम के शरण में आए हुए विभीषण को भी तो नहीं कोई स्वीकार कर रहा है, अगर इसमें क्या है? उसमें अंतर ये है कि विभीषण ने शरण गए प्रभु ताहिन त्यागा, वो ईश्वर की शरण में आ रहा है, और जयचंद कहाँ जा रहे हैं? लेकिन स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? कौन कहता है? कौन कहता है? लोग कहते हैं भाई आप विभीषण हो, कौन कहता है? जयचंद बोल देते, विभीषण बोल देते। जिसकी जो सोच होती है सीमित होती है, कुछ कहते हैं आधा गिलास भरा है, अब कुछ लोग विभीषण का उदाहरण देना गलत है, सही है, आदरणीय है, इसलिए आदरणीय नहीं देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए जो जिनकी विचारधारा छोटी है। अब जैसे लोग कहते कैकेयी को, लोग सबसे पहले राम किसके पास गए थे? कैकेयी के पास गए थे। यदि विभीषण न होते तो शायद रावण
विद्वान जरूर था, लेकिन साहब देखो मिश्रा जी, 1 मिनट। नहीं जयचंद गद्दार था, कोई हिंदू स्वीकार नहीं कर रहा है। लोग कभी कभी मैंने सुना है पब्लिक में कहते हैं बड़े विभीषण हो यार, विभीषण को भी तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सवाल है जबकि विभीषण तो राम के शरण में आया था, आखिर ये दो तरफा क्यों बात हो रही है? देखो ऐसा है, न विभीषण स्वीकार था न जो है जयचंद स्वीकार था, दोनों ये सत्यता है। अगर नहीं कोई कहता है कि नहीं स्वीकार है, ये होना चाहिए, तो अपने बच्चे का नाम क्यों नहीं विभीषण रखता, लड़की का नाम क्यों नहीं कैकेयी रख देता, जयचंद क्यों नहीं रख देता, रखे ना। तो देखो ये जो सत्यता है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पानी डालने का प्रयास करती है। भाई देश आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी का कोई भूमिका नहीं है। आप इतिहास आप देख लो, जहाँ भी सर्च करके देखना है देख लो आप। अरे तो पार्टी ही नहीं थी भाई, लेकिन अंग्रेजों की दलाली करने के लिए तो लोग थे भाजपा के। अरे भाजपा पार्टी ही नहीं थी भाई, वही तो लोग भाजपा की पार्टी बनाए हुए हैं। अच्छा वही लोगों ने बनाई है। बात संवैधानिक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि हमें जो पार्टी की बात करते हैं, यहाँ के जो लोग थे, जो नागरिक थे, प्रबुद्ध वर्ग हमेशा भारत में रहा, इसीलिए हमेशा एक जो आक्रांता आते थे वो भारत में अटैक करने आते हैं, क्योंकि भारत में इतनी शक्ति, सहन शक्ति, परम शक्ति थी। हमारे कह रहे हैं कि इस देश में अगर मंगल पांडे पर चर्चा होती तो आज घर घर में मंगल पांडे होते। मंगल पांडे ने इस देश में पहली गोली चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। और आपको बताना चाहेंगे, यदि मंगल पांडे का इतिहास जो अगर डिबेट घर घर में कराई जाती तो हमारी सनातन सभ्यता विश्व में अंग्रेजों पर भी चोट करती, क्योंकि जब मंगल पांडे ने गोली चलाई थी उसे भारत के मुसलमान भी साथ में थे। उसमें जो बंटवारा भी हुआ था देश में, सत्ता के लिए हुआ था। हम अकेले चले थे, हम अकेले चले थे ना, फिर कारबा बनता चला गया। प्रायः सत्ता संचालन के निर्णय होते हैं गंभीर, प्रायः सत्ता संचालन के निर्णय होते हैं गंभीर, प्रज्ञावान पुरुष समझेगा या समझेगा संत फकीर। सत्ता के निर्णय सबके समझ में नहीं आते। आज वर्तमान परिवेश में जो डिबेट की जा रही है, यदि शिक्षा पर होनी चाहिए। आपने विभीषण की बात कही, जिनकी सोच व्यापक होती है वो कभी अंतर नहीं समझते हैं। यहाँ रहीम रसखान भी पैदा हुए हैं, आप रहीम पर डिबेट करिएगा, रसखान पर डिबेट करिएगा, लेकिन हम जब आक्रांताओं की बात करेंगे, हमें सार को गहिले थोथा दे उड़ाओ। हमें जितनी सकारात्मक शक्ति भारत के लिए होना चाहिए। आप तो वकील हो भाई, आप हाई कोर्ट के वकील हो, विद्वान अधिवक्ता हो, तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना कि हम गड़े मुर्दों पे ना करें, जो कर रहा है उसको दबा दें। सरकार को संस्कारों का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये देश सरकारों से आज़ाद नहीं हुआ था। अगर इस देश में राम के संस्कार न होते, कृष्ण के संस्कार न होते, ऋषियों महर्षियों के संस्कार न होते, क्या देश आज़ाद हो पाता? ये पार्टियां कभी नहीं थी। तब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भारत भूमि है, इसमें तपस्वी मनुष्य पैदा हुए हैं। ये देश कभी गुलाम नहीं हुआ है। ये दो लोगों की मानसिकताएं गुलाम हुई हैं, लोग अंग्रेजों के पास चले गए। ये देश कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन जब शासन पद्धति आई है तो हमें गुलामी को लेती चली गई। हमारा देश अगर गुलाम होता तो चित्रकूट में करोड़ों महर्षि तपस्या कर रहे, कोई बाधा कर पाया था? लेकिन जब शासन पद्धति बदलती रहती है, झंडे बदलेंगे, डंडे बदलेंगे, सत्ता के हथकंडे बदलेंगे, मगर इस देश का बंधुत्व अमर रहना चाहिए। इस देश का बंधुत्व अमर रहना चाहिए। डंडे बदले, झंडे बदले, सब कुछ बदला। सत्ता जब किसी गलत नियति की ओर बढ़ती है तो देश में विदेशी शक्तियों का आगमन हो जाता है, अगर बुरी शक्तियों का आगमन हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।